अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज की इस एडिटोरियल में हम लोग एक बार फिर से एक बर्निंग टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और बर्निंग टॉपिक क्या है ये सभी जानते हैं। जी हाँ, बात हो रही है आजकल के स्थिति को लेकर के, जिसके वजह से हमारे देश में पूरी तरह से कम्युनल नामक जहर फैल गया है। बात हो रही है हिंदू मुस्लिम की एकता की, बात हो रही है हेट स्पीच की और हेट स्पीच देने वाले के लिए पनिशमेंट की। आप जिस देश में रहते हैं वहाँ पे कई धर्मों के लोग रहते हैं और भारत इसके लिए ही जाना जाता है कि सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ ऐसी स्थितियाँ पैदा हो गई हैं जिसकी वजह से इन नफ़रत का माहौल पैदा हो गया। अभी हिंदू मुस्लिम में खास करके एक ऐसी कटुता आ गई है जिसको देख करके लगता है कि देश में एक बहुत ही भयंकर अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है और इसको सबसे पहले दूर करने की ज़रूरत है। अगर चाहते हैं कि भारत जिसके लिए जाना जाता है वैसा बना रहे तो इस एडिटोरियल में चर्चा है कि हमारे देश में स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और उसके नाम पे हम लोग कई बार कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसके वजह से देश की पूरी ताना बाना खराब हो जाती है। अब बोलने की सीमा नहीं है, आप बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक यू कैन, नो प्रॉब्लम इज देयर, बट यू मस्ट नॉट डू समथिंग दैट मे काउज और that may create a danger for your own or for your country, and this is something we shall discuss. At the same time, one more thing we are going to discuss in this very editorial, that do we need to think of this law freedom of speech, or do we need to amend our constitution regarding this? These are the things that we shall discuss over here in this editorial. So without wasting the time, let me start with the heading. हेडिंग में क्या है? हेट क्राइम एंड पनिशमेंट। नफरत फैलाने वाली जो क्राइम है, अपराध है और उसके लिए पनिशमेंट क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात होगी इस एडिटोरियल में। खास करके ऑन वायलेंस ओवर हर्ट सेंटिमेंट। अब देखिए क्या होता है कि कोई आदमी बयान दे दिया, बयान देने के बाद किसी व्यक्ति का जो सेंटिमेंट है वो हर्ट हो जाता है। और जब आपकी भावनाएं आहत हो जाती है, सेंटिमेंट का मतलब भावना, हर्ट मतलब आहत हो जाना, तो जब किसी व्यक्ति की भावनाएं आहत हो जाती है तो आजकल क्या देखने को मिल रहा है कि वो वायलेंस पे उतर जा रहा है ना, यानी वो हिंसा करने लगता है। उसके बारे में भी बात होगी इस एडिटोरियल में। देयर नीड्स टू बी ज़ीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस ओवर हार्ट सेंटिमेंट्स बिकॉज ऑफ हेट स्पीच। कह रहा है कि यहाँ पे ज़रूरत है ज़ीरो टॉलरेंस की, यानी एकदम न बर्दाश्त करने की नीति को कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस। यानी अगर कोई व्यक्ति हेट स्पीच की वजह से, यानी नफ़रत वाले जो स्पीच दिए जाते हैं, यानी दुर्भावना पैदा करने वाले जो स्पीच होते हैं, उसके वजह से कोई आदमी की अगर सेंटिमेंट हर्ट हो जाती है, भावनाएं आहत हो जाती है, और भावनाएं जब आहत होती है तो वायलेंस पे उतारू हो जाता है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए कोई जगह नहीं है हमारे समाज में, ये कहा गया। इंडियाज़ लॉज ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर क्लियर। भारत का जो कानून है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के वो क्लियर है। अबाउट द रीजनेबलनेस ऑफ द राइट टू एक्सरसाइज इट, कि क्या औचित्य है, उचित है। रीजनेबल का यही मतलब होता है उचित। तो इसकी जो औचित्य है और इस राइट को एक्सरसाइज करने का, लागू करने का, इसको लेकर के भारत क्लियर है। बट हेट स्पीच, यानी वैसा स्पीच जो नफ़रत फैलाता है, directed at communities and intended to fan communal hatred, और जो हेट स्पीच जिसको डायरेक्ट किया जाता है, जिसको बढ़ावा दिया जाता है कम्युनिटीज़ के द्वारा, समुदाय के द्वारा, और इंटेंडेड टू, इससे जो आशा की जाती है, इरादा इसका जो होता है, इंटेंड का मतलब होता है इरादा,
तो जो इंटेंडेड होता है वो फैन का मतलब होता है हवा दे देना किसी चीज़ को, मतलब और बढ़ाना। क्या बढ़ाना? कॉम्युनल हैट्रेड, यानी सामुदायिक जो नफ़रत की भावना है, सांप्रदायिक जो भावना है, सामुदायिक नहीं सांप्रदायिक नफ़रत की भावना को फैलाना है। इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड इन द लॉ, लेकिन इसको कानून में डिफाइन नहीं किया गया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को तो क्लियरली और उसके जो औचित्य की बात तो की गई है कि कैसे क्या है, लेकिन वैसा स्पीच जिसके वजह से नफ़रत का माहौल पैदा होता है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया है। कानून के दायरे में इसको किस तरह से रखा जाए इसकी बात नहीं हो पाई है। हाउएवर, हालांकि देयर आर प्रोविजंस, हालांकि इसको लेकर के प्रावधान है। प्रोविज़न का मतलब होता है प्रावधान। इन द लॉ, कानून में, दैट कैन बी इंटरप्रेटेड एज अलाउइंग फॉर क्रिमिनलाइजिंग ऑफेंसेस, जिसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें कह सकते हैं कि कोई भी आदमी के द्वारा बोली हुई बात वो उसको क्रिमिनलाइज किया जा सकता है। यानी कोई आदमी ऐसा कुछ स्पीच देता है तो उसको आपराधिक श्रेणी वाले ऑफेंस में, यानी अपराध में आप शामिल कर सकते हैं। एक कानून में प्रावधान है दैट आर रिलेटेड टू हेट स्पीच, जो कि रिलेटेड है हेट स्पीच से। यानी ऐसा कोई भी स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे दिया जाता है जिसकी वजह से किसी की भावनाएं आहत होती है, जिसको हेट स्पीच की संज्ञा दी जा सकती है, तो ऐसे में हमारे कानून में प्रावधान है कि उस स्पीच को क्रिमिनलाइज कर सकते हैं, यानी उसको कह सकते हैं कि एक अपराधी श्रेणी का ये अपराध है। इन पर्टिकुलर, खास करके, दोज दैट आर लाइकली टू इंसाइट वायलेंस, खास करके उनके लिए जो कि इंसाइट करते हैं, भड़काते हैं वायलेंस को, यानी वायलेंस को जो भड़काते हैं उसके ऊपर खास करके कानून लागू हो जाता है। देयर हैव बिन राइटफुल डिमांड्स, यहाँ पे एक उचित डिमांड है। राइटफुल का मतलब उचित, डिमांड्स का मतलब मांग है। इंक्लूडिंग फ्रॉम द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के जो लॉ कमीशन है उनके तरफ से भी ये मांग है और ये उचित मांग है। टू ऐड अ स्पेसिफिक प्रोविजंस इन द इंडियन पिनल कोड, कि ऐड किया जाए कुछ खास प्रावधान को फिर से इंडियन पिनल कोड में, टू टैकल हेट स्पीच, हेट स्पीच को टैकल करने के लिए, सामना करने के लिए। यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साथ एक राइटफुल डिमांड है, यानी एक उचित डिमांड है, मांग है कि जो प्रोविज़न है हेट स्पीच से रिलेटेड उसमें और भी कुछ ऐड किया जाए। इट इज़ इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब होता है ज़रूरी। ये ज़रूरी है कि लॉ मेकर्स, जो कानून निर्माता हैं, वर्क ऑन डूइंग सो, यानी लॉ मेकर्स कह सकते हैं या फिर जो संसद के सदस्य हैं उसके बारे में बात की जा रही, उनको इसके ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। स्पेशली खास करके इन द एज ऑफ ऑनलाइन मीडिया एंड मैसेजिंग, खास करके उस युग में जो कि ऑनलाइन मीडिया और मैसेजिंग का युग है, तो ऐसे में बिना टाइम वेस्ट किए हुए इन लोगों को काम पे लग जाना चाहिए। वेयर हेट स्पीच इंसिडेंट्स हैव burgeoned into an even more significant problem, जहाँ पे जो इंसिडेंट्स हैव, यानी कह सकते हैं जो घटनाएं घट रही हैं हेट स्पीच वाली, वो एक इस रूप में सामने आ गई है, मतलब चेंज हो गई है कि कोई भी इसके सामने एक समझ सकते हो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम के तौर पे, सिग्निफिकेंट का मतलब नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रॉब्लम के तौर पे आ गया, यानी फैल गया है कह सकते हैं। दैट सेड देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर एनी फॉर्म ऑफ हेट स्पीच, और तब ए कि किसी भी तरह के जो हेट स्पीच हैं उसके लिए कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है, इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है। टू बी काउंटर्ड विद वायलेंस, और किसी भी हेट स्पीच को या हेट स्पीच का जवाब, काउंटर का मतलब जवाब देना, वायलेंस के साथ दिया जाना सही नहीं ठहराया जा सकता है, यानी उचित नहीं माना जा सकता है। यानी कोई आदमी नफ़रत की भावना फैलाता है
और उसके लिए आप किसी की जान ले लो, एक कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। एज द एडिज का मतलब होता है कहावत। कहावत ये है कि स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक बोन, यानी स्टिक्स हैं या स्टोन्स हैं वो किसी भी बोन को तोड़ सकता है, बट वर्ड्स विल नॉट, लेकिन शब्द ऐसा नहीं कर सकता। यानी आपको कोई मारता है, पिटता है तो आपकी जो हड्डी है वो टूट जाएगी, यानी आप फिज़िकली डिसेबल्ड हो सकते हैं, लेकिन कोई आदमी बोलता है अगर, तो शब्द से आप किसी का हाथ पैर नहीं तोड़ सकते, एक कहना चाह रहा है। यानी आप कहावत के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई आदमी अगर बोलता है तो फिज़िकली आपको कोई हार्म नहीं करता है, तो ऐसे में उसको गला काट करके मार देना कहाँ तक उचित है ना। तो देयर मस्ट बी ज़ीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस, लेकिन इसलिए वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। द इंसिडेंट इन अमरावती, घटना जो अमरावती में घटी है महाराष्ट्र में, वेयर अ केमिस्ट उमेश कोल्हे, जहाँ पे एक केमिस्ट, दवा का व्यापारी, दवा बेचने वाला उमेश कोल्हे वॉज नाइव्ड टू डेथ, यानी चाकू मार करके उनकी हत्या कर दी गई। एलिजेडली बाय 3 मैन, तथा कथित तौर पे 3 लोगों के द्वारा। इन रिटेलिएशन का मतलब होता है बदले की भावना से। फॉर ही शेयरिंग अ पोस्ट इन सपोर्ट ऑफ फॉर्मर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी स्पोक पर्सन नुपुर शर्माज कॉमेंट ऑन द प्रॉफेट मोहम्मद। तथा कथित तौर पे उनके ऊपर आरोप ये था कि उन्होंने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में एक बयान जो नुपुर शर्मा के द्वारा दिया गया हुआ था प्रोफेट मोहम्मद के बारे में, उसके सपोर्ट में एक पोस्ट शेयर कर दिए थे, जिसके वजह से बदला लेने के लिए, रिटेलिएशन का मतलब होता है बदला लेने के लिए 3 लोगों ने उनके ऊपर नाइफ से हमला कर दिया और जिसमें उनकी मौत हो गई। उसी तरह ऑन द सेम लाइन आपने ये भी पढ़ा होगा या सुना होगा कि एक वीक पहले कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी। मर्डर ऑफ अ टेलर कन्हैया लाल इन उदयपुर अ वीक अगो। इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में सस्पेक्ट्स जिसके ऊपर शक है हु वर इंसेंस्ड बाय द रिमार्क्स टुक टू वायलेंस। इंसेंस्ड बाय मतलब दुखी थे, यानी वैसे इसमें जो भी लोग सस्पेक्ट्स हैं, पकड़ाए हैं, उन लोगों का मानना है या फिर उन लोग जो थे वो दुखी थे जो टिप्पणी की गई थी नुपुर शर्मा के द्वारा उसके ऊपर, और उन्होंने वायलेंस पे उतारू हो गए और उन्होंने समझा कि इसका जवाब जो है काउंटर है कि उसको मार ही दिया जाए। तो इसलिए वे जो रिमार्क्स से आहत थे टुक टू वायलेंस एज अ काउंटर टू वाट दे परसीव्ड एज एन इंसल्ट ऑफ देयर रिलीजन, यानी जवाब देने के लिए वो वायलेंस पे उतारू हो गए, क्योंकि वे लोग समझते हैं कि जो कहा गया था वो उनके रिलीजन का एक इंसल्ट है। द 2 केसेस आर बीइंग प्रोव्ड बाय द NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दोनों ही केसेस को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा उसकी जांच पड़ताल हो रही है, प्रोब हो रही है, ठीक है। द कल्प्रिट्स कहने का मतलब होता है दोषी, जो दोषी हैं, दोज इन्वॉल्व्ड इन द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दीज मर्डर्स, वैसे लोग जो प्लानिंग में और इसको एग्जीक्यूट करने में, इसको यानी पटल पे उतारने में, यानी कह सकते हो इसको लागू करने में जो भी इन्वॉल्व थे मर्डरर्स, मस्ट बी ब्राउट टू बुक। ब्रिंग टू बुक आपने पढ़ा होगा, एक इडियम्स होता है। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है पनिश करना, एंड अकॉर्ड का मतलब होता है प्रदान करना, देना। अ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, उनको क्या कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए फॉर दियर क्राइम, उनके क्राइम्स के लिए। यानी वैसे लोग जो प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, इस तरह के मर्डर में शामिल थे, वैसे लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। दे शुड बी ब्राउट टू बुक। एट द सेम टाइम उनको जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए। इसमें अकॉर्ड का मतलब आप नोट कर लीजिएगा, किसी को देना, और ब्रिंग टू बुक का मतलब भी आपको नोट कर लेना है, जिसका मतलब होता है सज़ा, पनिशमेंट।
इवन एज दिस हेट क्राइम्स आर इन्वेस्टिगेटेड, यहाँ तक कि ये जो हेट क्राइम्स हैं, नफ़रत फैलाने वाले क्राइम्स हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इट इज़ इम्परेटिव ऑन द पार्ट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ये ज़रूरी है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के तरफ से भी कि टू क्विकली रीएश्योर सिटीजन्स ऑन द नीड फॉर कम्युनल इम्यूनिटी, और ये राज्य सरकारों से या फिर कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट से भी आशा की जाती है कि वो यहाँ के नागरिक को फिर से एश्योर करे। किस मामले को लेकर के? कम्युनल यानी जो सांप्रदायिक हमारा सौहार्द है, एमिटी का मतलब होता है सौहार्द, तो एमिटी का वर्ड का मतलब नोट कर लीजिएगा। तो जो हमारा कम्युनल यानी सांप्रदायिक जो सौहार्द है, उसके बारे में लोगों को फिर से आश्वस्त करना चाहिए, राज्य की सरकारों को और केंद्र की सरकारों को। एंड दैट द परवेयर्स ऑफ हेट स्पीच, परवेयर्स का मतलब होता है पैरवीकार, यानी जो हेट स्पीच के पैरवीकार हैं, दोज इंडल्जिंग इन वायलेंस, वैसे जो वायलेंस में शामिल हैं, इन रिटेलिएशन यानी एक बदले की भावना से, विल बी प्रोसिक्यूटेड, और उसको सज़ा मिलेगी यानी उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। जस्टिस एंड द एप्लीकेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ शुड नॉट ओनली बी सीन टू बी डन बट नीड्स टू बी अप्लाइड, यानी जो जस्टिस है, न्याय है, या न्याय का जो एप्लीकेशन है, उसको जो यूज़ है, वो केवल ये नहीं समझ जाना कि हाँ ये है, हो गया, इसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। कानून तो बहुत हमारे हैं, हमारे पास है, हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं, तो कानून को एग्जीक्यूट करना, उसको अप्लाई करना सबसे बड़ी बात है। इसलिए कहा गया बट नीड्स टू बी अप्लाइड इन फेयर मैनर, इसको अप्लाई करने की ज़रूरत है फेयर मैनर में, यानी किसी भी तरह के भेदभाव से दूर रह करके। फॉर अगेंस्ट अ स्पेसिफिक कम्युनिटी, और किसी ऐसा नहीं होगा कि प्रेजुडिस, यानी किसी के प्रति आपका प्रेजुडिस है, नफ़रत की भावना है और उसके खिलाफ खाली आप जाएंगे, तो ऐसे नहीं कि चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब के लिए बराबर कानून का प्रावधान होना चाहिए। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स शुड नॉट अडॉप्ट रिप्रेसिव मेजर्स, जो यूनियन गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स है, उसको रिप्रेसिव मेजर्स नहीं अपनाना चाहिए बाय यूजिंग इन्फोर्समेंट अथॉरिटी टू इंडिक्ट। रिप्रेसिव का मतलब होता है किसी को दबाना, किसी को परेशान करने वाला, मेजर्स नहीं अपनाना चाहिए इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ वगैरह को लगा करके, टू इन्फ्लिक्ट कलेक्टिव पनिशमेंट ऑन कम्युनिटीज़ फॉर इंडिविजुअल एक्ट ऑफ ट्रांसग्रेशन, यानी किसी भी तरह के उल्लंघन के लिए कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, अपने तंत्र का इस्तेमाल इस रूप में नहीं होना चाहिए कि किसी को प्रताड़ित किया जाए। पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ ऑल ह्यूज़, चाहे वो किसी भी पार्टीज़ का हो, ऑल ह्यूज़ का मतलब ऑल टाइप्स या ऑल कलर्स, तो किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बट स्पेशली दोज इन पावर, खास करके वो ऐसे लोग जो अभी सत्ता में हैं। मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम फैनिंग कम्युनल हैट्रेड, उनको परहेज़ करना चाहिए कि किसी प्रकार का जो कम्युनल नफ़रत की भावना है, सांप्रदायिक नफ़रत की भावना है, उसको हवा देने से बचना चाहिए, यानी उनको परहेज़ करना चाहिए इसको हवा देने में, यानी इसको बढ़ाने में। द unevenness of government actions has resulted in disenchantment among Muslims। unevenness का मतलब होता है कि असमानता, यानी सरकार के द्वारा जो एक्शंस लिया जाता है उसमें असमानता देखने को नज़र आ रही है, जिसकी वजह से डिसइंचेंटमेंट हो गया है, यानी मुस्लिम्स के बीच में नाराज़गी है। ठीक है। The actions of a new criminals among the communities have endangered others। अब कह रहा है कि the actions of a few criminals, कुछ क्रिमिनल्स के द्वारा जो एक्शन लिया गया है, यानी कुछ क्रिमिनल्स जिसने हत्याएं की है, उसके वजह से एक कम्युनिटी को ही पूरे खतरे में डाल दिया, यानी कम्युनिटी के दूसरे लोग भी हैं वो भी खतरे में पड़ गए हैं, क्योंकि जब पूरा का अगर 2-4 अपराधी काम कर रहा है
लेकिन नाम तो पूरा मुस्लिम का हो रहा है। इट इज़ अनमिस्टेकेबल दैट द डेवलपिंग क्वैगमायर इज़ रिलेटेड टू अ कैजुअल बिगोट्री। ये पूरा का पूरा जो क्वागमायर है, प्रक्रम है, जो शोर शराबा, ये जो भी हो रहा है वो एक तरह से कैजुअल, फॉर्मल नहीं, कैजुअल तरीके से जो बिगोट्री है, बिगोट्री का मतलब जो कट्टरता है, एंड द कैलसनेस ऑफ दोज हु वर इन रिस्पॉन्सिबल पोजिशन इन द बीजेपी। कैलसनेस का मतलब कह सकते हैं कि उनका जो एक कैलस एटीट्यूड है, यानी एक समझ लो कि गैर जिम्मेवाराना एटीट्यूड है, या ऐसा कुछ है जिसकी वजह से बीजेपी में जो भी हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। यानी इसको ऐसा समझिए कि इट इज़ अनमिस्टेकेबल, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है कि जो अभी स्थिति पैदा हुई है वो कट्टरता के कारण हुई है, और कैलसनेस कह सकते हो, यानी एक तरह से लापरवाही भरा, या फिर उसमें एक सीरियसनेस की कमी हो, तो वैसे लोगों की जो कि एक अच्छे पोजीशन पे हैं बीजेपी में पद में, उनकी वजह से भी ऐसी भावनाएं बढ़ी हैं। गवर्नमेंट्स मस्ट रीओरिएंट, यानी जो सरकारें हैं उसको फिर से शुरुआत करनी चाहिए, देमसेल्फ टू द रूल ऑफ लॉ, कानून के राज हो ऐसा हो, एंड टू स्ट्रिक्ट एडरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, और जो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्राथमिकता दें, उसमें एडरेंस हो। एडरेंस का मतलब होता है उसके अनुरूप काम हो, उसमें चिपका हो। एडरेंस का मतलब ऐसे चिपका होना होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उसको तवज्जो दें। एज द सेकुलर फैब्रिक ऑफ द कंट्री मस्ट बी प्रिजर्व्ड एट ऑल कोस्ट, क्योंकि सेकुलर यानी जो हमारा धर्मनिरपेक्ष एक ताना बाना है देश का, उसको किसी भी कीमत पे हमें संजो करके रखना चाहिए, उसको बचा करके रखना चाहिए। इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आज का ट्यूटोरियल यहीं पे समाप्त होता है।